हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो आज हम फ्लेमिंगो के 4th चैप्टर द रैट ट्रैप रिटन बाय सलमा लगरलफ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। सलमा लगरलफ वाज अ स्वेडिश राइटर whose stories have been translated into many languages. स्वेडिश लेखिका सलमा लगरलफ के कहानियों को बहुत सारे लैंग्वेजेस में चेंज किया गया है। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल गोस्टा वर्लिंग्स सागा एट द एज ऑफ 33। इनकी पहली नॉवेल गोस्टा वर्लिंगा सागा को तब पब्लिश किया गया जब वह मात्र 33 साल की थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर which she was awarded in 1909। हमें इससे ही पता लगता है कि लिटरेचर के प्रति उनका कितना समर्पण था कि वह प्रथम महिला बनी जिन्हें साहित्य में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और उसे ये सम्मान 1909 ईस्वी में मिला। एट द एज ऑफ 10 ओनली सलमा कंप्लीटेड रीडिंग द बाइबल। और जब वह मात्र 10 साल की थी तो उस समय में ही वह पूरे बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ ली थी, कंठस्थ कर ली थी। चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। द स्टोरी डील्स विद फुल ऑफ फिलोसॉफिकल आइडिया दैट लव एंड कंपैशन कैन चेंज इवन द सो कॉल्ड ब्रूटल एंड डेविल हार्ट ह्यूमन बीइंग। इस चैप्टर में यह बताया गया है, एक्चुअली ये जो चैप्टर है हमारा द रैट ट्रैप, यह पूरा का पूरा फिलॉसफी पर आधारित है। इसमें एक चीज़ दिखाया गया है, एक चीज़ को दिखाने का कोशिश किया गया है कि जो लव एंड कंपैशन, प्यार और सहानुभूति किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है, चाहे वह ब्रूटल हो, निर्दयी हो, चाहे वह राक्षसी स्वभाव का हो, कैसा भी पर्सन हो, ऐसे पर्सन को चेंज किया जा सकता है। It is also prescribed that person has to do some illegal and hatred work to fulfill their basic amenities। ऐसा बताया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स है कभी कभार अपने आधारभूत सुविधा के लिए, बेसिक एमिनिटीज़ के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए जो इलीगल वर्क है और जो नफरत भरा वर्क है, इस काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है। The author has penned down beautiful lauded quality to show justification with the characters। इस चैप्टर में सलमा लगरलफ हर एक कैरेक्टर के साथ, जो चैप्टर हमारा द रैट ट्रैप है, तो इस चैप्टर में हर एक कैरेक्टर के साथ वह न्याय करने का कोशिश की है। इट इज़ ह्यूमन एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू डाउट ऑन बट दैट कैन बी चेंज्ड ऑन टू फेथ एज वेल। इसमें इस चीज़ को दिखाया गया है कि ये ह्यूमन का टेंडेंसी है, ह्यूमन का एटीट्यूड है कि हम लोगों पर शक कर लेते हैं, बिना वजह शक कर लेते हैं, जिसको हम विश्वास के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर इट वुड बी अंडरस्टूड दैट हाउ वन वैगाबॉन्ड इज चेंज्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिलीफ एंड प्योर लव। इस चैप्टर में सलमा लगरलफ इस चीज़ को बताने का कोशिश की है कि एक वैगाबॉन्ड, एक घुमक्कर जिस पर लोग शक करता है, जो बिल्कुल ही हैट्रेड है, लेकिन उसके लाइफ को प्यार और मोहब्बत के साथ, विश्वास के साथ कैसे चेंज किया जा सकता है। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। एक बार चूहेदानी बेचने वाला, वायर से बना हुआ चूहेदानी बेचने वाला चूहेदानी बेचा करता था, घूम घूम कर चूहेदानी बेचा करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। बताया जाता है कि वो जो चूहेदानी बेचने वाला, जो चूहेदानी बनाता था, वह चूहेदानी कैसे बनाता था, उस वायर को वह कहाँ से लाता था, उस रॉ मटेरियल को कहाँ से लाता था। तो वह उस रॉ मटेरियल को या तो किसी से, जो बड़े बड़े
जो स्टोर्स होते थे, बड़े बड़े फार्म होते थे, बड़े बड़े जो दुकान होते थे, तो उसे वो मांग लेता और जिससे वो चूहेदानी बनाता और बेचता। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन कहा जाता है कि इसके बावजूद भी जब कि उसे अपने रॉ मटेरियल किसी बाजार से नहीं खरीदना पड़ता था, वह इधर उधर से मांग लेता था और फिर वह चूहेदानी बनाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसका ये जो बिजनेस था, उसका जो ये चूहेदानी बेचने का जो एक धंधा था, वह ज़्यादा लाभदायक नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। चूंकि यह धंधा उसका प्रॉफिटेबल नहीं रहा था, अच्छा नहीं था, इवन उसके ब्रेड एंड बटर के लिए भी ये सफिशियंट नहीं था, इसीलिए वो क्या करता, सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स फॉर सर्वाइवल। इसीलिए वो क्या करता, सर्वाइव करने के लिए, पेट भरने के लिए वो क्या करता, तो कभी कभार वह बेगिंग कर लेता, भीख मांग लेता और छोटा मोटा चोरी कर लेता। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, और उसका जो कपड़ा था, उसके जो क्लॉथ्स थे, वह कैसा था, बिल्कुल ही रैग्स, फटा पुराना। हिज चिक्स वर संकेन, और उनका जो गाल था वह बिल्कुल ही हॉलो था, चिपका हुआ, धसा हुआ होता था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और हमेशा ही ऐसा लगता था जैसे उसके आंख में बिल्कुल ही भूख दिख रहा हो, ऐसा प्रतीत होता था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. All right. Monotonous means boring, tedious life. Vagabond means moving from place to place without fixed home, है ना। ऐसा पर्सन जिसके पास में नहीं तो जॉब होता है, नहीं शेल्टर होता है, तो और जो फेरी वाला होता है, तो ऐसे ही जो बेचते हैं सामान, तो इसको बताया गया। प्लॉट्स मीन्स होता है टू वॉक स्लोली एंड लेबोरियसली, यानी ऐसा व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक बस सामान को बेचता है और कितना थका मांदा होता है, किस तरीके से वह बेचता है, किस तरीके से वॉक करता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। मेडिटेशंस मीन्स डीप थॉट, इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड who plods along the road left to his own meditations। यहाँ पर यह बताया गया कि कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि ऐसा घुमक्कर जो सड़कों पर अपने पाँव को घसीटता हुआ जा रहा है, प्लॉडिंग करते हुए जा रहा है, राइट, वह किस सोच में डूबा होगा और कैसा उसका लाइफ होगा, उसका जो लाइफ है वह कितना उदासी भरा होगा, यह कोई भी नहीं सोच सकता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लेकिन एक दिन वह एक ऐसे सोच में पड़ गया, यह सोचने लगा, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग लगा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आनंददायक लगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा सोच है जो उसे इतना एंटरटेनिंग किया। He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land, seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। Yes, ये बताया जाता है कि जब वह उस चूहेदानी को बेचने के लिए इधर उधर घूम रहा था, and he had been थिंकिंग ऑफ हिज रेड, वो अपने चूहेदानी के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया, एक आइडिया ने उसे हिट किया दैट, और वह क्या सोचता है, कौन सा आइडिया आया, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। यस, जो बहुत जो लुभावनी चीज़ है, जो हमें जो बड़े बड़े जो लैंड्स का ऑफर करता है ना, सी जो सागर है, इतने बड़े बड़े जो महासागर है, सिटीज है, शहर है,
विलेजेस है, यह क्या है? तो यह और कुछ नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, बहुत बड़ा चूहेदानी के समान है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. इसमें यह दिखाया गया कि ये जो जितने भी लुभावनी चीज है, यह कुछ और नहीं है बल्कि यह एक बेट्स के समान है, यह एक फॉडर के समान है, यह एक चारा के समान है। It offered riches and joys. यह क्या ऑफर करता है हमें? It offered riches. यह मुझे खुशी देता है, हमें खुशी देता है, जस्ट धन का प्रलोभन देता है, शेल्टर देता है, जगह देता है, फूड देता है, हीट देता है, क्लॉथिंग देता है, अच्छे अच्छे कपड़े का ऑफर करता है। Exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. Yes, जितने भी चीज़ है, जितने भी लुभावनी चीज़ है, यह हमें अट्रैक्ट करता है, वह टेम्प्ट करता है। और जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, आकर्षित होते हैं, तो क्या होता है? तो हम उस चूहेदानी की तरह, उस रेड ट्रैप की तरह फंस जाते हैं और कुछ नहीं होता। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. बताया जाता है कि जो वर्ल्ड था, जो संसार था, वह कभी भी वह चूहेदानी बेचने वालों के साथ काइंड नहीं रहा था, सहानुभूति नहीं दिखाया था। इसीलिए वह चूहेदानी के बारे में जो उसके पास में, उसके मन में जो एक इस तरीके का इल्ड माइंड सेट आया है ना, कि नहीं ये पूरा जो संसार है, पूरा संसार ये चूहेदानी के समान है, इसमें लोग फंस जाते हैं। तो इस तरीके का जो बुरा विचार उसके मन में आया, यह बुरा विचार उसके लिए यह एक खुशी का माध्यम बन गया। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings. Yes, और खासकर उन दिनों में जब वह बिल्कुल ही अकेला होता था, जब वह अपने सामान को बेच रहा होता था, उसका लाइफ बिल्कुल ही डल होता था और वह बिल्कुल ही थका मांदा चल रहा होता था, टहल रहा होता था, बेच रहा होता था। तो उस समय में उसके मन में ऐसे बुरे विचार आना उसके लिए यह एक खुशी का माध्यम बन गया था। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. Yes, बताया जाता है कि टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, और जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, चूहेदानी सेलर था, वह ऐसे व्यक्ति को जानता था। कैसे व्यक्ति को? who knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. Yes, जो ऐसे स्नेयर में, ऐसे फंदा में, ऐसे ट्रैप में फंस गया था। and of others who were circling, who still circling around the bed, और ऐसे व्यक्ति जो इस चूहेदानी में फंसने के लिए, ऐसे वर्ल्ड में फंसने के लिए बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे उस चूहेदानी के समान वर्ल्ड का सर्कलिंग कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को वह बखूबी जानता था। आगे बताते हैं कि वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. Yes, यानी वो जो रेड ट्रैप सेलर था, रेड ट्रैप सेलर का क्या काम था कि सुबह में उठना और सुबह से लेकर शाम तक उस रेड ट्रैप को सेलिंग करना, बेचना, और जहाँ पर शाम ढल गया वहीं पर रह जाना, यही उसका दिनचर्या था। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ, तो जब वह उस चूहेदानी को बेचते हुए जा रहा था, तो जब लेट इवनिंग हो गया, वन डार्क इवनिंग मीन्स लेट इवनिंग हो गया, एज ही वॉज ट्रेडिंग, और जब वह थका मादा चल रहा था, सड़क पर चल रहा था, along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside. तभी वह अचानक सड़क किनारे उसने एक झोपड़ी को देखा। and he knocked on the door to ask shelter for the night, और फिर वह वहाँ पर वो जो झोपड़ी था वहाँ पर गया और उस दरवाजे को नॉकिंग किया, दरवाजे को खटखटाया, रहने के लिए उसने परमिशन मांगा। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, यहाँ ये बताया गया कि उस रेड ट्रैप सेलर को मना नहीं किया गया, है ना, मना नहीं किया, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, कहा कि आप यहाँ पर रह सकते हो। इंस्टीड ऑफ द sour faces which ordinarily met him,
The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Yes. अक्सर क्या होता था, अक्सर जब शाम में रैट ट्रैप सेलर जब किसी के यहाँ रुकता, किसी के यहाँ रहने का परमिशन मांगता, तो क्या होता, तो दे यूज टू शो देयर सॉर फेसेस, यानी वह इरिटेट हो जाता, कभी कभार उसे दुत्कार कर भगा देता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, ये जो ओल्ड मैन था, ये ओल्ड मैन चूंकि इनकी वाइफ नहीं थी, इनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो काफ़ी खुश हो गया कि चलो कम से कम ये जो लॉनलीनेस है, ये लॉनलीनेस एक रात के लिए सही लेकिन कट जाएगा। कम से कम हम उस रेड टेप सेलर के साथ बात तो कर पाएंगे, और इसीलिए उसे परमिशन दे दिया। राइट। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him supper. बताया जाता है कि वो जो ओल्ड मैन था जिसने उसे शेल्टर दिया, तो सिर्फ उसे शेल्टर ही नहीं दिया, बस तुरंत ही उसने क्या किया, इमीडिएटली उसने क्या किया, तो पॉरिज का जो पॉट था, पॉरिज मीन्स होता है, पॉरिज सॉफ्ट फूड मेड बाय बॉइलिंग मील ऑफ ग्रेन्स, जिसको हम आम भाषा में दलिया कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं, इसी को यहाँ पर दिखाया गया। तो तुरंत ही उसने जो दलिया का जो पॉट था उसको उसने आग पर चढ़ाया, एंड गेव हिम सपर, और फिर उसे सपर खिलाया, रात का भोजन खिलाया। सपर मीन्स लेट इवनिंग मील, जब आप किसी के साथ मिलकर रात का भोजन करते हो तो उसको हम सपर बोलते हैं, तो उसने उसे सपर भी दिया। और उसके बाद देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। यस। और डिनर करने के बाद उसने क्या किया, तो जो तंबाकू का रोल था, टोबैको रोल था, उसको उसने बस स्लाइसिंग किया, उसको कट किया, राइट, जो दोनों के लिए, ओल्ड मैन के लिए और उस रेड टेप सेलर के लिए, दोनों के पाइप के लिए काफ़ी था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। यस। और रात्रि भोजन के बाद, खाना खाने के बाद दोनों मेजलिस गेम को खेला। यस। बेड टाइम तक, सोने समय तक दोनों ने मिलकर उस मेजलिस गेम, ताश के पत्ते का जो गेम है, उसको उसने खेला। तो इस चीज़ को यहाँ पर